हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 3 क्वेश्चंस लेसन पढ़ेंगे। इसका मीनिंग है 3 प्रश्न। ये लेसन हनीकॉम्ब बुक में है। पहला चैप्टर है। पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या हमें पता लगेगा। ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? एक राजा के पास 3 प्रश्न हैं और वो उनके उत्तर जानना चाहता है। ये 3 क्वेश्चन क्या हैं? क्या राजा को उन तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल पाता है? ये सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो 3 क्वेश्चंस मीन्स 3 प्रश्न। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? इसका मतलब क्या है? The thought came to a certain king. एक राजा के दिमाग में एक विचार आता है, he would never fail, कि वो चाहता है कि वो कभी फेल ना हो। If he knew 3 things, अगर उसे 3 चीज़ों के बारे में पता हो तो वो कभी फेल नहीं होगा। These 3 things were, ये 3 चीज़ें क्या हो सकती हैं? What is the right time to begin something? किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा समय क्या है? Which people should he listen to? उसे किन लोगों से सुनना चाहिए, किन लोगों की बातें सुननी चाहिए? What is the most important thing for him to do? सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है जो उसे करना चाहिए? The king therefore sent messengers throughout his kingdom. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. The king therefore, इसलिए राजा ने, मैसेंजर्स क्या होते हैं? संदेशवाहक। क्या होते हैं मैसेंजर्स? संदेशवाहक। थ्रू आउट हिज किंगडम, अपनी पूरी साम्राज्य में, अपनी पूरी राज्य में अपने संदेशवाहक भेजे। और क्या कहा कि जो इन 3 प्रश्नों के उत्तर उसे दे देगा, उसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो इन 3 प्रश्नों के उत्तर दे देगा, उसे वो बहुत बड़ा इनाम देंगे। लार्ज सम ऑफ मनी, लार्ज सम ऑफ मनी का मतलब बहुत बड़ा इनाम। ठीक है। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। बहुत सारे वाइज क्या होता है? बुद्धिमान। मैन कम टू द किंग, राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। सब ने अलग अलग प्रकार से उनके आंसर दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर लोगों ने किस प्रकार से दिया कि राजा को पहले अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसके हिसाब से उसको फॉलो करना चाहिए। स्ट्रिक्टली का मतलब बड़े तरीके से उसको फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड, उन्होंने कहा कि सिर्फ इसी तरीके से कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, हर काम को वो अपने प्रॉपर टाइम पे कर पाएंगे। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। दूसरे लोगों ने कहा कि ये इस प्रकार से कोई भी राइट टाइम डिसाइड करना, पहले से ही डिसाइड करना इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा को ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या चल रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, अपने सुख सुविधाओं को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड मतलब उसको, उनसे बचना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा ये वो काम करने चाहिए जो उसे उस समय ज़रूरी लगते हों। ठीक है। नेसेसरी क्या होता है? ज़रूरी। येट others said that the king decided a council of wise men who would help him act at the proper time. दूसरों ने विचार दिया कि राजा को एक ऐसी काउंसिल बनानी चाहिए। काउंसिल मतलब जैसे कि कोई कमेटी टाइप बना देते हैं, वाइज मैन की, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनकी कमेटी टाइप बनानी चाहिए जो उसको अच्छे इस समय इस प्रकार के बातों के बारे में बताएं कि किसी काम को करने के लिए प्रॉपर टाइम क्या है। दिस वॉज बिकॉज वन men would find it impossible to decide correctly without help him from others the right time for every action. इसलिए उनके अनुसार एक आदमी सब कुछ नहीं बता सकता है कि कौन से काम के लिए कौन सा टाइम प्रॉपर है, तो इस काम के लिए उसे दूसरों की हेल्प की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। ठीक है। इसमें लिखा हुआ काउंसिल, देखो यहाँ मीनिंग भी लिखा हुआ है। काउंसिल ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स।
तो ऐसे लोगों का चुनाव करना, कमेटी बनाना, ग्रुप बनाना, जो हमेशा उसकी उनसे अच्छी सलाह दें, ठीक है। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। लेकिन दूसरों ने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं और उसमें काउंसिल के डिसीजन की जो वेट नहीं कर सकती, मतलब बहुत फटाफट कोई काम हो जाता है जिसमें किसी चीज़ का हम मतलब ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम इसके काउंसिल के सदस्य जो हमें सलाह देंगे उसको हम फॉलो करें, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, ये ज़रूरी है कि हम फ्यूचर में देखें, मतलब भविष्य के अनुसार भविष्य का इंतज़ार करें। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, सिर्फ मैजिशियन कौन होते हैं, मैजिशियन कौन होते हैं, जादूगर। सिर्फ ये जादूगर लोग ही ऐसा कर सकते हैं जो भविष्य में देख सकते हैं, और कौन से काम के लिए कौन सा समय सही रहेगा ये सिर्फ जादूगर ही बता सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को इन जादूगरों के पास जाना चाहिए अपनी बात को समझने के लिए। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था यहाँ तक, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, उन लोगों ने दूसरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया। सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग्स वर द हिज काउंसलर्स, राजा के लिए सबसे ज़रूरी आदमी कौन होते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था वैसे, राजा को किन लोगों की सुननी चाहिए, तो लोगों ने क्या आंसर दिया इस प्रश्न के बारे में, क्या पूछा कि राजा को अपने काउंसलर कौन होते हैं, सलाहकार, जो सलाहकारों के बारे में, सलाहकारों की बातें सबसे पहले सुननी चाहिए। अदर सेड द प्रीस्ट, दूसरों ने कहा कि पुजारियों की, प्रीस्ट क्या होते हैं, जो धार्मिक जो कार्य करवाते हैं, प्रीस्ट उनको बोलते हैं, ठीक है। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, दूसरों ने कहा कि डॉक्टर्स की सुननी चाहिए। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, सोल्जर कौन होते हैं, सैनिक, और दूसरों कुछ लोगों ने ये कहा कि सैनिक जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट नेसेसरी मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। इन द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और तीसरे क्वेश्चन के बारे में लोगों ने क्या कहा कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, साइंस, किसने साइंस कहा, दूसरों ने फाइटिंग कहा, लड़ाई कहा, तीसरों ने धार्मिक पूजा कहा, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा था कि सबसे ज़रूरी चीज़ ज़िंदगी में क्या है, तो लोगों ने अलग अलग प्रकार के आंसर दिए। साइंस क्या होता है, विज्ञान, क्या होता है साइंस, विज्ञान, और दूसरा होता है फाइटिंग का मतलब होता है कि अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ाइयाँ करना, और तीसरा कुछ लोगों ने ये कहा कि हमें धार्मिक पूजा पाठ करना चाहिए, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, जैसे कि इसके क्वेश्चंस के आंसर थे ना सब अलग अलग दिए लोगों ने, इसलिए राजा उनसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होना, एंड गेव नो रिवार्ड, उनको कोई भी इनाम नहीं दिया गया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, हर्मिट क्या होता है, साधु, ठीक है, हर्मिट क्या होता है, साधु, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। इन सभी से इन लोगों के जो आंसर थे उससे राजा संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी उसके मन में रहा कि मुझे आंसर तो जानने ही है, तो उसके बाद उसने सोचा कि मैं किसी साधु के बारे में, उसने सुना, उसने साधु से जाकर ये क्वेश्चनों के आंसर जानने की सोची, ठीक है। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, ही saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes because he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone। तो राजा ने सुन रखा था कि हर्मिट जो है वो अपनी जो वुड क्या होते हैं, जंगल, लकड़ियों को वुड बोलते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ जंगल, ठीक है, विच ही नेवर लेफ्ट, वो अपने जंगलों से बाहर कभी नहीं जाता, जिस जंगल में वो रहता था उससे वो बाहर कभी नहीं जाता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वो सिर्फ आम आदमियों को ही देखता था, आम आदमियों से ही मिलता था। सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लॉथ, ऑर्डनरी क्लॉथ क्या होते हैं, सिंपल, जो आम आदमी के कपड़े होते हैं, उस प्रकार के कपड़े राजा ने पहने। बिफोर ही रीच टू द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स,
राजा जब जब तक कि उसकी झोंपड़ी तक पहुंचता, हर्मिट क्या होता है, साधु की झोंपड़ी तक पहुंचता, उससे पहले ही राजा ने अपने घोड़े को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। किसके साथ छोड़ दिया? अपने बॉडीगार्ड के साथ, जो उसके साथ सैनिक आए थे बॉडीगार्ड, उनके पास अपने घोड़े को छोड़कर, एंड वेंट ऑन अलोन। अलोन होता है अकेला, और अकेला ही साधु से मिलने गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जैसे ही राजा उसकी झोंपड़ी के पास पहुंचा, साधु की झोंपड़ी के पास पहुंचा, तो ही सा उसने देखा कि हर्मिट डिगिंग क्या होता है? खोदना। द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोंपड़ी के सामने, इन फ्रंट ऑफ क्या होता है? सामने, अपनी हट के सामने वो गड्ढा खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। ही ग्रेटेड द किंग मतलब ग्रेटेड होता है जैसे किसी को सादर बुलाना, किसी का सम्मान करने के लिए नमस्कार बोलना। जैसे उसने राजा को प्रणाम किया और अपना खोदना जारी रखा। कंटिन्यूड का होता है जारी रखना, डिगिंग होता है खोदना, अपना खोदना जारी रखा ना। उसने एक बार भी ये सोचा भी अपने डिगिंग को छोड़कर, अपने खोदने को छोड़कर, खड्डे खोदने को छोड़कर राजा से बात करूं बैठ के, ऐसा नहीं सोचा। उसने सिर्फ उसको नमस्कार किया और अपना खोदना उसने जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड and weak and he worked, as he worked he breathed heavily। जो हर्मिट था, जो साधु था, वो बूढ़ा था, एंड वीक था, कमज़ोर था, एंड ही एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैविली। जैसे कि वो काम कर रहा था तो उसका सांस फूल रहा था। ब्रीथ हैविली का मतलब होता है सांस फूलना। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 questions। How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? राजा बोला हर्मिट के पास जाकर, द किंग वेंट अप द हर्मिट एंड से, उसके पास जाके बोला, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास आया हूँ, टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, मैं 3 क्वेश्चन आपसे पूछने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग्स एट राइट टाइम, मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा काम में सही समय है, किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो कौन से लोग हैं जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी कार्य क्या हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट जो है, जो राजा की बातें सुन रहा था लेकिन बोल नहीं रहा था, कोई जवाब नहीं दे रहा था। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता ही जा रहा था। यू आर टायर्ड सेड द किंग, आप थक गए होगे, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। स्पेड क्या होता है? कुदाली, जिससे हम खोदते हैं। कुदाली, कसी भी बोलते हैं लोग, लेकिन ये कुदाली भी बोलते हैं, ठीक है। तो हर्मिट जैसे अपना काम किया जा रहा था, तो राजा ने कहा कि आप थक गए होगे और चलो मैं आपकी जगह काम करता हूँ, मुझे ये कुदाली दे दो और मैं आपकी जगह काम करता हूँ, मैं खोदता हूँ अब। थैंक्स सेड द हर्मिट, साधु ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और राजा को उसने अपनी कुदाली देते हुए उसने धन्यवाद बोला। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 beds he stopped and repeated his question। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, now you rest, let me work। When the king, अब क्या हुआ, अब when the king had dug 2 beds, मतलब 2 गड्ढे उसने खोद लिए। he stopped and repeated his question, और वो रुका और अपने दोबारा से वो वही क्वेश्चन दोहराने लगा। किसके सामने? साधु के सामने। the hermit gave no answer, साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। but stood up, और खड़ा हो गया। stretching out his hand, अपने हाथ को सामने खोलते हुए कहा कि लाओ मुझे ये स्पेड, अब मुझे दे दो, ये कुदाली मुझे दे दो, और नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, लेट मी वर्क। अब मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन राजा ने उसको स्पेड नहीं दी और अपना काम जारी रखा और खोदना जारी रखा। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। आर क्या होता है? घंटा। पास मतलब बीत जाना। देन अनदर, उसके बाद दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जो सूर्य था मतलब दिन था ना, वो छिपने लगा, मतलब सूर्य सन जो था बिहाइंड द ट्रीज, बिहाइंड होता है पीछे, पेड़ों के पीछे सूर्य छिपने लगा। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस।
If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. Here comes someone running, said the hermit. तो क्या हुआ, 1 घंटा बीत गया, देन अनदर, दूसरा घंटा भी बीत गया. सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जो सूर्य था वो पेड़ों के पीछे छिपने लगा. एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड. स्टक क्या मतलब, पटक के छोड़ देना. आखिर में राजा ने कुल्हाड़ी को, या कुल्हाड़ी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कुदाली या फिर कस्सी को ज़मीन पर रखा और कहा, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान आदमी, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं अपने प्रश्नों का जवाब लेने के लिए आपके पास आया हूँ. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई उत्तर नहीं देने वाले तो टेल मी, और मुझे बता दीजिए. एंड आई विल रिटर्न होम, मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा. अगर आपने क्वेश्चन का आंसर देने तो दे दीजिए, नहीं देने तो मुझे बोल दीजिए कि मैं अपने घर वापस चला जाऊँ. हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट. हर्मिट ने कहा कि देखो कोई दौड़ा दौड़ा आ रहा है. यहाँ तक ये अपना फर्स्ट पार्ट था इस लेसन का, 3 क्वेश्चंस का. अब इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक, मतलब इसके जो अभी तक जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं. वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. ये आपको भी पता है, अभी तक हमने समझाया कि क्या हम इन क्वेश्चंस के आंसर क्यों जानना चाहता था वो राजा, ताकि वो अपने काम को, अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को बड़े सही ढंग से चला सके. ठीक है. द किंग want to know answer 3 questions because he want to reign properly in his kingdom. ठीक है. messengers were sent throughout the kingdom. इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें इसका आंसर ढूंढना है. मैसेंजर क्या थे, मैसेंजर होते हैं संदेशवाहक. वह सेंट थ्रू आउट द किंगडम, राज्य में अलग अलग जगह भेजे गए. क्या करने के लिए भेजे गए, टू फेस वाइज मैन, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस. बताओ, इसमें होगा 4th आंसर. ठीक है. अब इसका सेकंड पार्ट. ठीक है. अब लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे राजा उसको बोल रहा था हर्मिट को कि या तो आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए, नहीं तो फिर मैं अपने घर वापस लौट जाता हूँ. तो सेकंड पार्ट में क्या देखा, उसके बाद हर्मिट ने क्या कहा कि देखो कोई दौड़ता हुआ चला रहा है. और उसके बाद हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं. द किंग टर्न राउंड एंड saw a bearded man running towards them. द टर्न राउंड क्या होता है, पीछे मुड़ना. एंड saw a bearded man, bearded मतलब दाढ़ी वाला आदमी, रनिंग टूवर्ड्स दैम, उनकी तरफ दौड़ा चला रहा है. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबाया हुआ है. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है. व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड, जैसे वो राजा के पास पहुँचा, फेंटेड होता है बेहोश होना. ठीक है. फेल टू द ग्राउंड, बेहोश हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है. द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक. राजा ने और हर्मिट ने मिलकर, दोनों ने उसके आदमी के कपड़े उतारे. रिमूव द मैन्स क्लोथिंग, उसने जो पहन रखे थे पेट के ऊपर जहाँ घाव था. फाउंड ए लार्ज वाउंड, और उसके अंदर क्या देखा उन्होंने, बहुत बड़ा गहरा घाव है उसके पेट में. द किंग वाश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, राजा ने उस घाव को धोया एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ. हैंकरचीफ क्या होता है, रुमाल, और अपने रुमाल से उसको ढक दिया. कवर क्या होता है, ढकना. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो खून है वो रुक ही नहीं रहा था. द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड until at the last of the bleeding stopped. बार बार उसको रीड्रेस का मतलब बार बार उसको साफ करता रहा घाव को, जब तक कि वो खून बहना बंद हो गया. ठीक है. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. आदमी ने अच्छा महसूस किया क्योंकि वो आराम लग रहा था उसको, और उसने कुछ पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा उसके लिए साफ पानी लाया, ठंडा पानी लाया. गेव टू हिम, उसको पानी पीने के लिए दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. अब तक सन जो सेट हो चुका था, मतलब सूर्यास्त हो चुका था, और एयर वॉज कूल, हवा जो है वो ठंडी हो चुकी थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड laid him on the bed.
तो राजा की हेल्प से, राजा ने जो हर्मिट की हेल्प से, हर्मिट क्या होता है, साधु था ना जो साथ में, उसकी हेल्प से, उसकी मदद से दोनों ने मिलके उसको उठाया वहाँ से और झोंपड़ी के अंदर ले गए उसको, ठीक है, और कहाँ लेटा दिया, बेड पे, ठीक है। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, राजा जो है अपने यात्रा से और अपने काम करने से बहुत ज़्यादा थक चुका था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, ज़मीन पर ही लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट, और पूरी रात ज़मीन पर ही सो गया, ठीक है। When he awoke, it was several minutes before he could remember. जब वो सुबह उठा तो बहुत ही समय बीत चुका था। He could remember where he was and who was the strange bearded man lying on the bed was. इस बात को बहुत ही समय बीत चुका था कि वो जब तक वो समझ पाता कि वो आदमी जो दाढ़ी वाला आदमी था वो बेड पे लेटा हुआ था, कौन है वो, उसके बारे में जानना शुरू। Forgive me, उससे पहले ही मुझे माफ़ कर दो, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जैसे उस आदमी को पता लगा कि राजा उठ गया है तो उसने अपने कामों के लिए, अपने कार्यों के लिए माफ़ी मांगी। कितने, इन ए वीक वॉइस, वीक मतलब बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में। फॉरगिव क्या होता है, माफ़ करना, मुझे माफ़ करो, बियर्डेड मैन ने कहा एक बहुत ही ज़्यादा धीमी आवाज़ में, बहुत कमज़ोर आवाज़ में। आई डू नॉट नो यू एंड यू हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा ने क्या कहा कि मैं तो आपको जानता ही नहीं और मैं किस बात के लिए आपको माफ़ी दूँ, ये भी मैं नहीं जानता। यू डू नॉट नो मी but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother on to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should never died if you had not raised my wounds. I wish to kill you, and you have saved my life. Now, if I leave, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. तो राजा इससे पहले कुछ जान पाता, उससे पहले ही उस बियर्डेड मैन ने, उस दाढ़ी वाले आदमी ने राजा को सब कुछ बताया। क्या बताया? यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी, मैं आपका वो दुश्मन हूँ। हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, स्वोर होता है कसम खाना, प्रतिज्ञा लेना। रिवेंज होता है बदला, जिसने की प्रतिज्ञा ली थी आपसे बदला लेने की। बिकॉज क्यों ली थी? यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, आपने मेरे ब्रदर को मार दिया था। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी क्या होती है? संपत्ति को सीज कर लेना, अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता था कि आप हर्मिट से मिलने, आप इस साधु से मिलने अकेले आ रहे हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि आपको घर वापस जाते हुए मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास, लेकिन पूरा दिन बीत गया। एंड यू डिडंट रिटर्न, और आप वापस ही नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, और फिर इसलिए मैंने अपना जो हाइडिंग प्लेस क्या होता है, जहाँ मैं छुपा हुआ था, उस जगह को मैंने छोड़ दिया। लेफ्ट होता है छोड़ना, ठीक है। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैंने तुम्हारे बॉडी गार्ड के ऊपर हमला कर दिया। हु रिकोगनाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया। रिकोगनाइज क्या होता है? पहचानना। एंड वाउंडेड मी, I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wound. मैं उनसे तो बच के आ गया, लेकिन मैं ज़रूर मर जाता अगर आप मेरे वाउंड्स के ड्रेसअप नहीं करते, या फिर मेरे घाव को आप साफ़ करके भरते नहीं। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारने की इच्छा लेकर आया था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने तो मेरी ज़िंदगी बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं ज़िंदा रहूँगा, आई विल सर्व यू, सर्व क्या होता है? सेवा करना, ठीक है। मैं आपकी सेवा करूँगा। एज यू मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, आपके सबसे वफादार सेवक के रूप में सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और मैं अपने सन्स को, अपने बेटों को भी यही ऑर्डर दूंगा, वही यही आदेश दूंगा कि आपको
आप यही काम वो आपके लिए सारी उम्र करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद द एनिमी so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send him his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. तो राजा बड़ा खुश हो गया। टू हैव मेड पीस विद द एनिमी, अपने एक दुश्मन के साथ जैसे उसकी क्या होगी, सुलह होगी, शांति समझौता हो गया, तो उससे राजा खुश हो गया। ईजीली मतलब बड़े आराम से, बिना कुछ किए ही एक शांति स्थापित होगी दो दुश्मनों के बीच में। टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और बल्कि उसने उसे अपना मित्र भी बना लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव, उसने उसे माफ़ी नहीं कर दिया, बल्कि ही वुड सेंड हिज सर्वेंट, अपने सेवकों को और अपने डॉक्टर को भेजा उसकी देखभाल करने के लिए। ही प्रोमिस्ड, प्रोमिस क्या होता है, उसको वादा करना। उसने प्रॉमिस क्या किया कि उसकी सारी प्रॉपर्टी उसको वापस दे दी जाएगी। लिविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। Before going away, he wished once more to get answer of his questions. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug in the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." तो अब आगे क्या हुआ, तो राजा ने उस आदमी को वहीं हट में छोड़ा और बाहर निकला। लिविंग द वाउंडेड मैन, उस घायल आदमी को बाहर अंदर छोड़कर राजा बाहर वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और हर्मिट को, साधु को इधर उधर देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे, वो जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर टू द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चंस, एक बार फिर वो राजा उस साधु से अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, नीज क्या होता है, घुटने मोड़ कर बैठना। सोइंग सीड्स, सीड्स होता है बीज, सोइंग होता है बोना, बीज बोने के लिए जैसे घुटने नीचे मोड़ के बैठ जाते हैं, तो वैसे ही जैसे कल पिछले दिन जो राजा ने और हर्मिट ने मिलकर दो बेड खोदे थे, जो दो खड्डे खोदे थे, उसके अंदर वो जो साधु था वो बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा फिर साधु के पास गया और बोला, फॉर द लास्ट टाइम, आखिर बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आई बेग यू, आपसे भिक्षा मांग रहा हूँ इस बात की कि आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए। वाइस मैन, बुद्धिमान आदमी, आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो क्या कहा साधु ने, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको तो जवाब मिल गए हैं। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। स्टिल बेंडिंग, अभी भी वो ऐसे ही बेंडिंग डाउन था, मतलब अपने घुटने मोड़ के ऐसे ही बैठा हुआ था ऑन द ग्राउंड, एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और जो सामने राजा खड़ा हुआ था उसकी तरफ वो देख रहा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वट डू यू मीन, मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर कैसे मिल गए, आप ये क्या कह रहे हो, आपके कहने का मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या तुमने देखा नहीं, हर्मिट ने कहा। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. क्या आपने देखा नहीं कि अगर आप मेरी कमज़ोरी के ऊपर दया नहीं करते कल, और मेरे साथ ही खड्डे नहीं खोदते, तो आप पहले ही चले गए होते यहाँ से, ठीक है। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, तो रास्ते में ही वो आदमी तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता और तुम उस टाइम ये सोचते, काश मैं आपके साथ रुक जाता। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम, जो सबसे महत्वपूर्ण टाइम था, वो कौन सा था, जब आप ये खड्डे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए एक अच्छा काम करना आपका सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रेन टू अस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू आर केयरिंग फॉर हिम, सबसे अच्छा समय वो था जब आप जो घायल आदमी की केयरिंग कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, अगर आप उसके वाउंड्स को आप उसके घावों को ठीक नहीं करते, तो वो आपसे शांति समझौता किए बिना ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस।
तो वो आदमी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हुआ और वही काम भी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ। ठीक है, रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट टाइम इज़ नाउ। तो याद रखो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा है? नाउ। नाउ मतलब अभी, इसी समय, प्रेजेंट। जो हमारा प्रेजेंट टाइम होता है, वर्तमान समय जो हमारा होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम इसलिए होता है क्योंकि ये सिर्फ यही एक समय है जिसके पास, जिस टाइम हम सब कुछ, अपने पास इतनी पावर होती है, हम कुछ भी कर सकते हैं उस टाइम। कि ना तो भविष्य हमारे हाथ में, ना हमारे हाथ में वर्तमान के अलावा हमारे पास ना भूतकाल रह जाता, ना भविष्य आता। तो वर्तमान समय जो होता है इसमें हम वो समय है जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे हाथ में है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। सबसे नेसेसरी, जरूरी पर्सन वह, जरूरी आदमी वह है जिसके साथ आप उस प्रेजेंट मोमेंट में, पर्टिकुलर मोमेंट में आप उस समय हो। एंड नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। किसी को ये नहीं पता कि भविष्य में क्या हो सकता है। फ्यूचर क्या होता है? भविष्य। एंड वेदर वट एवर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। और पता नहीं हम भविष्य में किससे मिल पाएंगे या नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, बिजनेस क्या होता है? कार्य। सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? दैट पर्सन गुड, किसी का भला करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दिस पर्पज अलोन। क्योंकि भगवान ने हमें इस धरती पे, परमात्मा ने हमें इस धरती पे किसी का अच्छा करने के लिए भेजा है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर राजा को मिल गई। तो इस स्टोरी के राइटर कौन है? लियो टॉलस्टॉय। अब ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। अब इसका एक बार कॉम्प्रिहेंशन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ सेंटेंस गिवन इन द बॉक्स। ये हमारे पास बॉक्स दिया गया है। ठीक है, क्या ये बॉक्स, इसके अंदर क्या दिए गए हैं? ये छोटे छोटे सेंटेंस के पार्ट दिए गए हैं और इन सेंटेंस के पार्ट को हमने इसमें फिट करना है। ठीक है, जो जिसके अप्रोप्रिएट हो। मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन। क्या आएगा? बट देयर आंसर, ये आएगा फर्स्ट में, बट देयर आंसर वाज सो वेरिड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, ये आएगा फर्स्ट में। ठीक है, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। तो क्या आएगा? टू आंसर द 3 क्वेश्चंस। नहीं, ये नहीं आएगा। ये आएगा सेकंड में। टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। थर्ड है समवन एल्स सजेस्टेड दैट किंग शुड हैव ए टाइम टेबल। इसको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, तो इसमें क्या आएगा? एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, ये आएगा थर्ड में। ठीक है, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। किंग ने हर्मिट से क्या रिक्वेस्ट की? टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्नों के आंसर जानने के लिए। ठीक है, फिफ्थ है द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन बाउंड बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। ये ठीक है, ये हमारे हो गए हैं क्वेश्चंस। ये आंसर, क्वेश्चन आंसर हैं, ये हम सब ने कॉपी पे करने हैं। पहले खुद करके देखना, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, थैंक यू।